नमस्कार, मैं मनु शर्मा आचार्य आपका इस वीडियो में आज हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की यह चर्चा कोई सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि आपके जीवन को रूपांतरित करने वाला एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इस आवाज़ को अपने भीतर उतरने दीजिए। हम बात करते हैं चंदन की, वही चंदन जिसे देवताओं का सुवास कहा जाता है, जिसे आयुर्वेद में अमृत काष्ठा कहा जाता है, भारतीय संस्कृत में जिसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक और पूजन से लेकर के विदाई तक चंदन हर जगह मौजूद है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों इस छोटी सी लकड़ी के टुकड़े को घिसकर माथे पर लगाना इतना अनिवार्य कर दिया गया है? हमारे ऋषियों ने हजारों सालों पहले ये जान लिया था कि मानव जीवन, मानव शरीर ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है। जो शक्तियां आकाश गंगा में हैं, वही हमारे भीतर भी है। हमारे मस्तिष्क का मध्य भाग, जिसे हम ललाट कहते हैं, वो हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यहीं पर आज्ञा चक्र का वास होता है। यह चक्र वह द्वार है जहाँ से हम दिव्य ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जब आप चंदन का तिलक यहाँ पर लगाते हैं तो आप केवल एक निशान नहीं बना रहे होते हैं, बल्कि आप अपने शरीर के इस सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा द्वार पर एक रक्षक तैनात कर रहे हैं। चंदन की शीतलता आपके मस्तिष्क की ब्रेन वेव्स को संतुलित करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर दूसरा व्यक्ति तनाव, अनिद्रा और चिड़चिड़ेपन से जूझ रहा है, वहां चंदन का एक छोटा सा टीका किसी चमत्कारिक औषधि से कम नहीं है। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब सृष्टि के आरंभ में समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, लेकिन उस मंथन के दौरान जो घर्षण उत्पन्न हुआ उससे पूरी सृष्टि तप उठी थी। उस ताप को शांत करने के लिए भगवान विष्णु के पसीने की एक बूंद से चंदन के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसीलिए चंदन को वैष्णव प्रिय कहा जाता है। एक अन्य कथा आती है कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था तो उनके तीसरे नेत्र से प्रचंड ज्वाला निकली थी। उस प्रचंड ज्वाला से पूरी दिशाएं जलने लगी थी। तब देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि वे महादेव के इस ताप को शांत करें। माँ पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से चंदन घिसकर महादेव के मस्तक पर लेप किया, जिससे शिव का क्रोध शांत हुआ और वे पुनः सौम्य अवस्था में आ गए। यही कारण है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक गुस्से वाला होता है, जिसे बात बात पर चिड़चिड़ाहट होती है, उसे महादेव का स्मरण करते हुए सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। यह तिलक आपके जीवन के उस तीसरे नेत्र की ज्वाला को शांत करता है जो क्रोध बनकर बाहर निकलती है। कल्पना कीजिए उस चंदन के वृक्ष की जो सांपों से घिरा रहता है। सांप चंदन की सुगंध को और शीतलता के प्रति आकर्षित होते हैं, वे उस पर लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन जहरीला नहीं होता। यह हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देता है। संसार में कितनी भी बुराई क्यों न हो, कितने भी नकारात्मक लोग आपके आसपास क्यों न हो, यदि आप अपने चंदन रूपी स्वभाव को तिलक के माध्यम से मजबूत कर रखते हैं तो
बाहरी जहर आप पर कभी असर नहीं करेगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन सा चंदन श्रेष्ठ है। शास्त्रों में 3 प्रमुख चंदन बताए गए हैं, सफेद चंदन, लाल चंदन और पीला चंदन। इन तीनों का प्रभाव अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं सफेद चंदन की। इसे मलयगिरी चंदन भी कहते हैं। यह साक्षात चंद्रमा का प्रतीक है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, यदि आपका मन हमेशा विचलित रहता है, तो आपको रात में डरावने सपने भी आते होंगे, तो सफ़ेद चंदन आपके लिए संजीवनी है। सफ़ेद चंदन को घिसकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और इसे अपने अनामिका उंगली से लगाएं। यह आपको मानसिक स्पष्टता देगा। दूसरा है रक्त चंदन, या वो लाल चंदन भी कहा जाता है, जो लाल रंग का होता है। इसका संबंध मंगल ग्रह से है। मंगल शक्ति, ऊर्जा और भूमि का कारक है। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है या जो लोग कर्ज से परेशान हैं, उनके लिए लाल चंदन का तिलक अत्यंत शुभ माना गया है। लाल चंदन वीरता का प्रतीक है। हनुमान जी को भी लाल चंदन प्रिय है। यह आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है। यदि आप किसी ऐसे काम पर जा रहे हैं जहां आपको अपनी बात मजबूती से रखनी है, तो लाल चंदन का तिलक अपने आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण पैदा कर देगा। तीसरा है पीला चंदन, या उसे हरी चंदन भी कहते हैं। इसमें थोड़ा केसर और हल्दी का अंश होता है। ये भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है। पीला चंदन सौभाग्य का द्वार खोलता है। यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो गुरुवार के दिन पीला चंदन लगाएं। यह आपके विवेक को जागृत करता है, जिससे आप सही आर्थिक निर्णय ले पाते हैं। विद्यार्थियों के लिए पीला चंदन अनिवार्य है, क्योंकि यह याददाश्त भी बढ़ाता है। अब आइए विज्ञान की बात करते हैं। हमारे माथे के बीचों बीच पीनियल ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स बनाती है, जो हमारी नींद और खुशी के लिए जिम्मेदार है। जब हम तिलक लगाते हैं, माथे पर दबाव डालते हैं, तो यह ग्रंथि उत्तेजित होती है। एक्यूप्रेशर के अनुसार भी यह बिंदु तनाव मुक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। तिलक लगाने की उंगली का चुनाव कैसे करते हैं, आपके उद्देश्य को वो तय करता है। रिंग फिंगर। अब रिंग फिंगर क्या है? ये इनमें से ये वाली रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर अर्थात अनामिका उंगली, यह उंगली सूर्य का प्रतीक है। इससे तिलक लगाने से मानसिक शांति और मान सम्मान मिलता है। यह सबसे प्रचलित और सात्विक तरीका है। मिडिल फिंगर। इनमें से जो मिडिल फिंगर है ना, सबसे बड़ी, ये यानी इसको मध्यमा उंगली भी कहते हैं। यह शनि की उंगली मानी जाती है। इससे तिलक लगाने से लंबी आयु, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और उसके बाद आता है थंब, अंगूठा है। यह उंगली शुक्र और मंगल का संतुलन है। इससे तिलक लगाने से व्यक्ति बलवान और तेजस्वी बनता है। पहले के समय में युद्ध पर जाते समय वीरों को अंगूठे से तिलक लगाया जाता था। इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली, इनमें से तर्जनी उंगली ये है। यह बृहस्पति का प्रतीक है। यह बृहस्पति की उंगली है, लेकिन इसे अहंकार की उंगली भी माना जाता है। इससे तिलक केवल पितृ कार्यों या मृत्यु के पश्चात लगाया जाता है। जीवित मनुष्य को तर्जनी उंगली से तिलक नहीं लगाना चाहिए। तिलक कब और कैसे लगाएं?
इसकी विधि और निषेध के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तिलक लगाने का सबसे उत्तम समय है प्रातःकाल, सवेरे सवेरे सूर्योदय के समय जब सूरज निकलता है। स्नान करने के बाद जब आपका शरीर और मन शुद्ध हो तब पत्थर की एक सिल्ली पर चंदन की लकड़ी को घिसे। ध्यान रहे, आजकल बाजार में मिलने वाला डब्बा बंद पाउडर, केमिकल युक्त पेस्ट का वो प्रभाव नहीं होता। जो असली लकड़ी को घिस कर बनाए गए पेस्ट का होता है। लकड़ी घिसते समय जो सुगंध निकलती है आपके ऑरा को तुरंत शुद्ध कर देती है। तिलक लगाते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। तिलक को कभी भी नीचे की ओर खिसकाकर नहीं लगाना चाहिए। इसे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगाना चाहिए। यह इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी चेतना को निम्न स्तर से ऊंचे स्तर को ले जा रहे हैं। अब एक बहुत ही गंभीर विषय है, सोते समय तिलक क्यों नहीं लगाना चाहिए। अक्सर लोग पूछ लेते हैं, तो आज मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि सोते समय तिलक क्यों नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में निद्रा को तामसिक अवस्था माना गया है। सोते समय हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। तिलक एक जागृति ज्योति की तरह है। जब हम तिलक लगाकर सोते हैं तो हमारे मस्तिष्क की नसें पूरी तरह शांत नहीं हो पाती हैं, क्योंकि तिलक उन्हें सक्रिय रहने का संकेत देता है। इससे व्यक्ति को गहरी नींद नहीं आती और कभी कभी मस्तिष्क में भारीपन महसूस होता है। साथ ही बिस्तर पर सोते समय तिलक की पवित्रता भंग होती है, या कहिए तिलक की पवित्रता भंग होने की संभावना रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से यह नियम है कि संध्या वंदन के बाद या सोने से पहले तिलक को जल से साफ कर लेना चाहिए। अब प्रश्न आता है, चंदन के तिलक का समृद्धि मंत्र क्या है और उसका गहरा अर्थ भी समझना आवश्यक है। बिना मंत्र के कोई भी क्रिया केवल एक भौतिक क्रिया बनकर रह जाती है। मंत्र उस क्रिया में प्राण फूंकता है। जब आप अपनी उंगली में चंदन लेकर के माथे पर स्पर्श करें तो एक मंत्र को धीरे से बोलें या मन में दोहराएं। कांचनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र का एक एक शब्द ऊर्जा से भरा हुआ है। कांचनम का अर्थ है सोने के समान कीमती। गंधाढ्यम का अर्थ है जिसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाए। जब आप यह मंत्र बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड से यह प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे ईश्वर, मेरा जीवन भी इस चंदन की तरह कीमती बने, मेरा स्वभाव इसकी तरह शीतल हो और मेरी कीर्ति इसकी सुगंध की तरह चारों ओर फैले। यह मंत्र आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब जाता है तब उसको रिप्रोग्राम करता है। जब आप हर रोज इसे बोलते हैं तो आपका आत्मविश्वास और आपकी समृद्धि बढ़ने लगती है। विभिन्न समस्याओं के लिए विशेष चंदन का उपाय किस तरह से काम करते हैं, आइए जानते हैं। यदि आप किसी विशेष समस्या से जूझ रहे हैं तो चंदन के ये गुप्त उपाय आपके काम आ सकते हैं। एकाग्रता। एकाग्रता के लिए यदि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो उन्हें रोज सफेद चंदन का तिलक लगाएं और तिलक के ऊपर एक अक्षत यानी चावल का दाना भी लगा दीजिए, क्योंकि चावल पूर्णता का प्रतीक है और चंदन की
शांति के साथ में जब चावल की पूर्णता आ जाती है तो कार्यों में सफलता के ज्यादा चांस रहते हैं। अब आइए धन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए वो बताते हैं। शुक्रवार के दिन लाल चंदन में गुलाब का जल मिला करके तिजोरी पर श्रीं लिखें। इससे घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है और लक्ष्मी का वास होने लगता है। और अब आइए वास्तु दोष अगर आपके घर में है तो उसको दूर कैसे करना है, यह उपाय भी चंदन में है। यदि घर में क्लेश रहता है तो मुख्य द्वार पर द्वार के दोनों तरफ चंदन से छोटा सा स्वास्तिक बनाएं। इसकी सुगंध और पवित्रता घर के वास्तु को संतुलित कर देती है। तो मित्रों, चंदन हमें सिखाता है कि खुद घिसकर ही सुगंध दी जा सकती है, यानी जीवन में मेहनत और त्याग से ही व्यक्तित्व महकता है। चंदन का तिलक केवल एक धार्मिक पहचान नहीं है, यह एक सभ्यता है। यह याद दिलाता है कि हमारा विवेक हमेशा जागृत रहना चाहिए। आज से संकल्प लें कि 21 दिन तक नियम से शुद्ध चंदन का तिलक इस मंत्र के साथ लगाएं। आप पाएंगे कि आपका गुस्सा कम हो रहा है, आपकी वाणी में अधिकार आ रहा है और लोग आपकी बातों को पहले से ज्यादा महत्व देने लगे हैं। चंदन आपकी आत्मा का श्रृंगार है, इसे धारण करें और इस संसार को अपनी अच्छाई की सुगंध से भर दें। आशा है कि चंदन के रहस्यों की यह महाकथा आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर के आएगी। इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना और समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और इस ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित न रखिए, इसे अन्य लोगों में, जैसे दोस्तों में, रिश्तेदारों में साझा कीजिए, भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी प्राचीन परंपराओं का यह विज्ञान हर घर तक पहुंच सके। स्वस्थ रहें, शीतल रहें और सदैव प्रसन्न रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सनातन, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार।